आपने कभी सोचा है ब्रिटिश रूल के टाइम पे आसाम में लैंड का स्ट्रक्चर कैसे बदला? जमींदारी, रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम ने किस तरह हमारे गांव, फार्मर्स और इकोनॉमी को अफेक्ट किया? आज के वीडियो में हम समझेंगे ब्रिटिश पीरियड का मेजर लैंड टेनर सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इम्पैक्ट और उन्होंने आसाम के किस क्लास का फायदा और किसे नुकसान पहुंचाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल से पहले आसाम में लैंड का मैनेजमेंट ट्राइबल सिस्टम्स, कम्युनिटी राइट्स या आहम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता था, लेकिन ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिनका मेन मोटिव था एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन एंड रिसोर्स कंट्रोल। सो नाउ लेट्स ब्रेक देम डाउन वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी सिस्टम का। जमींदारी सिस्टम सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था और बाद में आसाम के कुछ एरियाज में अप्लाई किए गए। इस सिस्टम में ब्रिटिश ने जमींदार को इंटरमीडिएरी बनाया। उनका काम था पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करना और फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। अब बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की। महलवाड़ी सिस्टम एक हाइब्रिड मॉडल था जिसे मेनली वेस्टर्न असम और ट्राइबल बेल्ट में यूज किया गया। इस सिस्टम में लैंड को ग्रुप करके महल यानी विलेज यूनिट बनाया गया। रेवेन्यू असेसमेंट पूरे महल पर कलेक्टिवली होता था। विलेज एल्डर्स या कम्युनिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पूरे टैक्स अमाउंट को जमा करना। तो चलिए अब आते हैं रायतवाड़ी सिस्टम पे। रायतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मिडिलमैन को हटा के डायरेक्टली ब्रिटिश रायत रिलेशन पर फोकस करता था। आसाम के कुछ पार्ट्स में ये सिस्टम यूज किया गया था। यहाँ ब्रिटिश ने डायरेक्टली कल्टीवेटर्स यानी राइत से टैक्स कलेक्ट किया था। अगर राइत रेगुलरली रेवेन्यू देते थे तो उन्हें टेम्पररी ओनरशिप राइट्स दिए जाते थे। इन सिस्टम्स का कॉमन गोल था ब्रिटिश के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन आसाम के लिए इसका रिजल्ट कुछ और ही था। सो फ्रेंड्स, ब्रिटिश लैंड टेनर सिस्टम सिर्फ लैंड का स्ट्रक्चर ही नहीं, आसाम का सोशल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक को भी डीपली इम्पैक्ट कर गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।